This is so difficult to take out. नमस्कारम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में आया हुआ ऑटोमेटिकली वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका होता है। उसे कुछ ऐसी लालच वाली चीज़ें तो रहती नहीं उसके अंदर। वो ऑफकोर्स वो करता है कुछ चीज़ें अपने पर्पस के लिए, और ऑटोमेटिकली उसके लाइफ में वो सारी चीज़ें होती जाती है। उसके अंदर वो लालच नहीं है तो होता कि मुझे ये पाना है, ये पाना है, या कुछ चीज़ पाना है, पर्सन पाना है, या थिंग्स पाना है, या कुछ भी, लाइक उसको ये डिजायर नहीं बचती है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि वो सच को जान चुका होता है। ये माया और नाटक वाला गेम वो समझ चुका होता है, तो उसको किस चीज़ की पाने की इच्छा नहीं रहती। लेकिन हाँ, आप जानें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करते हैं, जो भी करते हैं ट्राई, बट ये ट्राई करके डिजायर में ट्राई करके फोर्सफुली आप किस चीज़ को अगर आप पाते हो तो वो एक्चुअली आपके पास नहीं रहती। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको मांगना नहीं होता। यूनिवर्स को लोग मांगते हैं कि मैं ये दे दीजिए, या ये हूँ मैं, या ये मेरे पास है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपकी एनर्जी क्या है वही आपके लाइफ में। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू अट्रैक्ट हु यू आर। यू बिकेम द लिस्ट फर्स्ट, यू नो। सो आपको सबसे पहले उस एनर्जी में वाइब्रेट करना होता है। जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे जो इंसान आ गया वो यूनिवर्स की एनर्जी पे आ गया, तो वो जो दुनिया, जिसने दुनिया बनाई है, तो दुनिया बनाई है वो उसकी सबसे हाई एनर्जी है। आई मीन लाइक वो पूरा सबसे रिचेस्ट इंसान है, बोलो तो इन्फिनाइट है। लाइक उसके पास उसने ही सब कुछ बनाया, तो ये खिलौने, ये सारी चीज़ें, इसकी कोई महत्व ही नहीं रह जाता। वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए रहता है वो आपके लाइफ में होता है। आपको कोई डिजायर नहीं रहती एक्चुअली। अगर आपने कुछ इच्छा होगी भी मन में, तो देखोगे कि आपने इच्छा की कि ये चीज़ें तो इसको थोड़ा बदलना था मुझे, या ये चेंज करना था, तो ऑटोमेटिक देखोगे कुछ टाइम में वो चीज़ें हो गई आपके लाइफ में, या बदल गई, वो चीज़ें आ गई, है ना। तो इसके लिए कुछ डिजायर नहीं रह जाती जो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज़ होती है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसा, ये अलग टॉपिक है, बट ये भी मेरा एक क्वेश्चन आया था कि लाइक कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ लोग उनके जरिया में एक पाथ में लाइक बीच में ब्लॉकेज का काम करते हैं। तो रोकने का जो कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आप उनको एक बार बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रहा है तो उनके साथ आप एक उदासीनता का व्यवहार रख सकते हैं। अगर वो आपके फैमिली मेम्बर हैं या लोग आपके मतलब कि क्लोज्ड वन है, तो उनके साथ एक उदासीनता का व्यवहार रख कर अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं आप। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाएगी, मतलब उनकी सोल को समझ में आ जाएगी और उनमें बदलाव देखोगे। लेकिन आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते कि आप भी स्पिरिचुअलिटी में आइए, आप भी ये सारी चीजें कीजिए। जब तक किसी पर्सन को सोल शॉक नहीं लगा, जब तक उसको रियलिटी से कनेक्ट नहीं कराया गया, जब तक प्रभु की कृपा नहीं हुई है, तो कोई भी स्पिरिचुअलिटी में फोर्सफुली नहीं आएगा। ये बात आप जान लो। तो सोल शॉक लगने के बाद या प्रभु की कृपा मिलने के बाद ही ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये सत्य है और बाकी सारी चीज़ें इल्यूजन है ना। तो और किसी चीज़ को आपको अट्रैक्ट नहीं करना होता, आपको चाहिए नहीं रहता है, आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होती है आपके लाइफ में जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट करते हैं। या फिर पिछला शुभ कर्म होता है जिसकी वजह से वो सारी लग्जरीज चीज़ें होती है लाइफ में, और जैसे शुभ कर्म खत्म होता जाएगा वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो जो आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास होती है। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद एक टाइम पे आपके पास किसी चीज़ की आपको चाह नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो आपको चाहिए रहता है वो नॉर्मली आपके पास होता है। आपको किसी चीज़ की चाह नहीं बच जाती, यू नो। सो इसमें अट्रैक्शन वाला वो अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो लोग करते हैं जो अभी भी मटेरियल चीज़ों में फंसे हुए हैं, जो अभी भी उनको किसी चीज़ के डिजायर है, मतलब इच्छा है। वो डिजायर एक बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जी है, मतलब वो एक चाह में फंसे हुए हैं। ऑफकोर्स हर इंसान को जो ये लाइफ की जर्नी में है उनको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, क्योंकि वो एक्चुअली वो भी ईश्वर को ही चाह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही सबसे बड़ा अबंडेंट। किसी भी इंसान को तब तक तृप्ति नहीं मिल सकती जब तक उसको ईश्वर नहीं मिल जाते। वो तब तक अपने आप को फुलफिलमेंट फील नहीं कर सकता जब तक वो ईश्वर को नहीं पा लेता। वो चाहे एक चीज़ को पालेगा, फिर उसको दूसरी चीज़ की चाह पड़ेगी, फिर दूसरी चीज़ की चाह पड़ेगी। तो ये खिलौने हैं, है ना। तो जब ईश्वर को पालोगे तो आप सबसे रिचेस्ट बन जाओगे।